वर्मा जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, आप जो क्लेम कर रहे हो बाकी सब नाली बिजली खड़ंजा सब ठीक है, हर चुनाव में इसके अलग मुद्दे होते हैं, वो सब थ्योरी ठीक है, लेकिन अभी ये टॉक ऑफ द टाउन जो है वो है अतीक का मसला। एक तरफ कहा जा रहा है कानून व्यवस्था खत्म हो गई, दूसरी तरफ आप कह रहे हो ऐसी ऐसी नकेल डाल दी कि कोई भी माफिया अब सिर उठा के नहीं चल सकता। ठीक, दोनों तो सही हो गए नहीं, निकाय चुनाव में जनता किसी एक के साथ खड़ी होगी बहुमत से, बाकी छुटपुट दूसरों को मिलेगा। तो क्या राजनीतिक दलों में इतना बड़ा मन है कि स्वीकार कर लें कि हाँ भाई, हमारी नीति पर, हमारी अप्रोच पर, हमारे आरोप पर, हमारी सफाई पर जनता ने मुहर नहीं लगाई, हम क्षमा मांगते हैं? आलोक जी। भाई ये जो पब्लिक है सब जानती है। मनोज जी को सुन रहा था मैं, और यही मैं उनसे बार बार कहता भी, हमारे निजी मित्र भी हैं, कि आपके जो लाल टोपी वाले मुखिया हैं वो किसी के नहीं। आप भी कह रहे थे ना, पूजा पाल हमारी विधायक है। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी। उमेश किस लिए मारा गया? उमेश पाल किस लिए मारा गया? क्योंकि राजू पाल के मामले में गवाही दे रहा था। मारा किसने? असद ने। और वो वीडियो है बाकायदा, सीसीटीवी फुटेज है उसमें। और जब ये असद मारा गया तो सबसे पहले अखिलेश जी आकर के मीडिया में कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर हुआ। तो कभी आप पूछते हैं उनसे कि भैया आपको इल्हाम कैसे हो जाता है कि फेक इनकाउंटर था, सही था, गलत था, आपको कैसे पता चल जाता है? तो बस सबसे बड़ी बात है कि मनोज भाई भी समझे कि उनके मुखिया के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, जो भाई भतीजावाद की पार्टी है जो करती है, उसके साथ आज उत्तर प्रदेश खड़ा नहीं है। और इसीलिए खड़ा नहीं है क्योंकि वो पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी है। देश के जो दूसरे लोग हैं, प्रदेश के जो दूसरे लोग हैं, उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, इसीलिए आज कोई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात अमिताभ भाई जो आप सवाल कर रहे थे, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पहले क्या हालात थे उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में। अब मैं सुन रहा था, आपने पूजा पाल का नाम लिया, आपने पूजा पाल का नाम लिया, मैंने बताया आपको। अरे हो जाती है, अखिलेश जी का नाम सुन लेते हैं, कितने परेशान क्यों हो जाते हैं? ये बात किसी को छिपी नहीं है, उन्हीं के सरपरस्ती में ये सब है। अभी नाम लो, किसी और भतीजे का नाम लो, बड़े परेशान हो जाते हैं आप। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? पूजा पाल आपकी विधायक है कि नहीं? उनके पति की नहीं? उमेश पाल का मर्डर हुआ तो किस वजह से हुआ? आपकी सिंपैथी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों है? आज उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि आपका लगाव असद की तरफ, बहादुर पुलिस वाले इनकाउंटर पर सवाल न उठाए। 2 कौड़ी के पुलिस वाले कचरे में घर नहीं चला पाए, सवाल भी न उठाए, सवाल भी न उठाए। कंप्लेन नहीं बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो वर्मा जी, नंबर 1 कर जाएगा, परेशान मत हो, आपका भी नंबर आएगा। ये भाजपा है, सबका नंबर यूज करती है, बचेंगे नहीं आप भी, यही बीजेपी आपका इस्तेमाल करेगी। 2 इतने बड़े बड़े हथियार के हो गए, पुलिस की एक गोली न लगी, और आप हमसे बताएं इनकाउंटर पे सवाल ना उठाएं। क्यों ना उठाएं भाई? क्यों ना उठाएं इनकाउंटर पे सवाल? आ जाता है, इतनी गोली में लगा पाए, कितनी हत्याएं हो गई, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। नौकरी होकरी खतरे में। इनकाउंटर अगर करना है तो दमदारी से खुलेआम करो, इनकाउंटर करना है, पकड़ के नहीं इनकाउंटर किया जाता है। वो जो जितना दूध पी के बैठे सबसे बड़ी मालूम है हिम्मत है। भाईजान देंगे, लोकसभा में भोग हो रहे थे, आंसू बंद नहीं हो रहे थे, एक मुकदमे पे भोग हो रहे थे। विधानसभा में हारते हैं ना, लोकसभा में आंसू नहीं बंद हो रहे थे, तो एक मुकदमा लगा था, एक बार जेल जाना पड़ गया था। हमें चैलेंज करिए आप, हम जानते हैं कि कौन कितना करने वाला है। हम समाजवादी लोग हैं, डरते नहीं है, पूरी हिम्मत से आगे लड़ते हैं। जब कांग्रेस के कहर से कम भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश देख करके महसूस करते
इंदिरा आपके साथ गुजर गांधी गया है, आज समाजवादी पार्टी को कोई वोट नहीं देना चाहता, तो आप किसी हरकतों की वजह से जी आप डरो, आप गुलामी करो, आप बैकवर्ड कैरेक्टर को खा दो, बीजेपी का समर्थन करो। हम नहीं डरेंगे बीजेपी से, हम लड़ेंगे, हर मुद्दे पे लड़ेंगे। बीजेपी बढ़ हम जाएगा, नल पानी बिजली बीजेपी पे भी बढ़ लड़ेंगे, जाएगा। इस फर्जी एनकाउंटर में भी लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, सब पर लड़िए, सब पर लड़िए, सब पर लड़िए। एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अब मनोज जी भी आप रुके, आलोक जी रुके। अरविंद जी, ये राजनीतिक झाऊ में कुछ बात समझ नहीं आती, सबका विवाद है। मैं तो विशुद्ध तर्क की बात करता हूं, जो काटी न जा सके बात, न यहां न पाकिस्तान में न अफगानिस्तान में, कहीं कटे नहीं। न सपा काट पाए, न भाजपा, न बसपा, न कोई। एक उदाहरण रखता हूं ऐसे ही, बिल्कुल 100% खरा, 24 कैरेट का। ये जो अतीक का लड़का जब मारा गया और उसके साथ एक बंदूकची और मारा गया एनकाउंटर में, उससे ठीक 2 दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, 48 या 72 घंटे पहले, यहां बिजनौर में, पश्चिम में, एक 2.5 लाख का इनामी अपराधी राणा मारा गया था पुलिस की गोली से। क्या बिजनौर के कांग्रेस, सपा और बसपा के मोहल्ले के नेता ने भी, किसी ने न ट्वीट किया, न चिट्ठी लिखी, न धरना दिया, न प्रदर्शन किया कि एनकाउंटर फेक है और हम एनकाउंटर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। असद का मामला हुआ सुबह, पूरा काम नहीं हो पाया, तब तक तो लखनऊ में हंगामा मच गया। दे ट्वीट फर्जी है, फर्जी। अरे भाई, आप फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट थे, आप गए थे वहां देखने? नहीं, तो धैर्य तो रखो, जांच में ही पता लगेगा असली है कि नकली। अभी तो 29 तारीख को एक और फैसला आ रहा है, वो सपा से भी मिलते, उनका झंझट सपा में भी है, उनका मामला, इन पर भी आक्षेप होता है उनको लेके, बसपा में भी होता है। और आप पर इसलिए होता है कि जब अमरिंदर सिंह पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, तो वो राजसी वैभव के साथ वहां पंजाब की जेल में रहते थे, मुख्तार अंसारी। और सरकार ने, पंजाब सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा कि मुख्तार को यूपी न ले जाया जाए। क्यों भाई? किसी दूसरे स्टेट को की सरकार का क्या लेना देना? क्या मोहब्बत है आपकी? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। फिर आप कहोगे नहीं, देखिए हम तो ओवरऑल बात करते। ओवरऑल नहीं महाराज, मुख्तार अंसारी से कि पंजाब से ना जाए, इसके लिए पंजाब सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और बड़े वकील हायर किए। ये चीजें जनता के दिमाग में रहती हैं। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने बड़े भोलेपन से सवाल पूछा, आपका बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार जी। मैं कई इनकाउंटर की मांग कर रहा हूं जी। योगी जी से हल्के हो जाते हैं, सुनते ही नहीं मेरी बात को। हेमंत यादव को बीजेपी के गुंडों ने पीट पीट के अभी 1 हफ्ते पहले मार डाला। ट्वीट पे ट्वीट हो रहा है, मांग पे मांग हो रही है कि उनको करो इनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ के खून में इतनी गर्मी नहीं है कि अपने सजातीय लड़कों को पकड़ के गोली मार सके, इतनी खून में गर्माहट नहीं है। जानते हैं क्या? सारा वोट कट जाएगा, सब योगी नेता से 0 हो जाएंगे। इसी वजह से नहीं किया। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना के मित्र की फैक्ट्री में शुभम श्रीवास्तव को पीट पीट के गुंडे मार देते हैं, कोई इनकाउंटर नहीं होता, किसी का घर नहीं गिरता। जानते हैं क्यों? दिक्कत हो जाएगी, सरकार गिर भी सकती है। और हम मायावती जी की हत्या करने नहीं गए थे, हम तो विधायक ढूंढ रहे थे। आप भी कोट कर रहे हो कि हाँ, समाजवादी पार्टी उनकी हत्या करने जा रही थी। गजब बात है। नहीं, मायावती ने जो मुकदमा किया था उसमें यही था, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा था केस। भाई साहब, एक बात बताएं, गजब बात करते हो आप भी। नहीं, ये बातें, अब कोई भी किसी पे मुकदमा लगा सकता है, कोई भी सरकार बदले हो, कोई कार्रवाई कर सकती है। मैं आप पे मुकदमा लगवा दूं, सरकार बदल जाए, आलोक जी पे लगवा दूं या डॉक्टर साहब पे लगवा दूं, सरकार बन जाए, अपनी सरकार में जो मर्जी वो कर लो। ये कौन सी बड़ी बात है? जिंदगी भर लड़ते रहेंगे मुकदमा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो थी सत्ता की थी, किसी को मारने। समाजवादी पार्टी है इस तरह की। चलिए ठीक है, आप बोल लो फिर। ठीक होता तो हम 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता करते। ठीक है, ठीक। और हम राजनीति नहीं करते। ठीक है मनोज, ठीक भैया। मनोज यादव ने जो बात कही उसमें एक तथ्य मैं रख दूं, उस मुकदमे के बाद
मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक। ऐसा नहीं कि वो आखिरी बसपा की सरकार थी, वो लिखा चले गए, उसके बाद भाजपा आ गए ना, ठीक। अटेम्प्ट टू मर्डर एक, और वो मामला वापस मायावती ने तब लिया जब अखिलेश यादव और बसपा का अलायंस हुआ 2019 में, और जब मुलायम सिंह को जिताने के लिए मायावती मैनपुरी गई। उससे पहले मुकदमा वापस हुआ, क्योंकि डायस शेयर करना था एक, ठीक है ना। हम तथ्य में बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं, इसलिए उस चीज को इतना भी दाएं बाएं मत घुमा दो। हमको तो सपा की घटना भी उतनी ही प्रामाणिकता से याद है जितनी बसपा की। आलोक वर्मा जी, मनोज जी कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार आ जाए, मैं चाहे जिस पे मुकदमा लिखा दूं। मुकदमा सरकार, अब मैं एक बात कह दूं फिर जवाब दीजिएगा। मुकदमा 2 उदाहरण दूंगा ताकि मनोज जी भी समझे, रुनेश यादव भी, और सब लोग हैं, और आप भी। सरकारों का नशा इतना मत पालिए मनोज जी, ठीक। अब ये सिर मत हिलाइए, मैं ऐसे प्रमाण दे दूंगा कि सिर फिर आप कभी नहीं हिलाओगे ऐसे मेरी बात पर। कम से कम 100 मुकदमे, कितने 100 मुकदमे अतीक पर एक दिन में दर्ज हुए मायावती के शासन में। 100 मुकदमे FIRs इन 1 डे, 1 शॉट, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। जो असली अपराध थे वो उसके अंत तक अभी भी चल रहे हैं मुकदमे, हैं, उसके मरने के बाद अब खत्म होंगे। लेकिन वो 100 हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिए, एक दिन में कैसे हो गए। दूसरा उदाहरण मुलायम सिंह जी का दे दूं। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े इन्हीं की बिरादरी से अशोक यादव, वो बाद में उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी रहे अशोक। एक दिन में 63 मुकदमे लगे थे उनके खिलाफ। हाई कोर्ट ने मुकदमे क्वेश किए, चीफ सेक्रेटरी को डांट लगाई, सरकार को डांट लगाई, और जेट सिक्योरिटी दे दी मनोज उसको, अशोक यादव को। इसलिए ये गलत फहमी निकाल दोगे, सरकार में आ जाएंगे तो चाहे जिसको फांसी पर चढ़वा देंगे। वो टाइम चला गया भैया, अब ऐसा संभव नहीं है किसी सरकार के लिए, ये जान लीजिएगा। आलोक वर्मा जी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है हम सरकार में आ जाएंगे तो किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा देंगे, आलोक वर्मा के खिलाफ भी लिखा देंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी भाई, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। जब इनकी सरकार होती थी तो यही मुंसिफ होते थे, यही गवाह होते थे। गजब उदाहरण आपने क्या बात कही है। अरे इस तरह की बात कहना 4 बार नहीं था, याद होगा आपको। 17 के पहले का समय, किसी भी ताल में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, इन्हीं के अपराधी होते थे, इन्हीं के जो है मुंसिफ होते, और यही जो है वर्दी में होते थे, तो मुकदमा तो लिखवाई करते थे। सरकार को काम करना चाहिए, ये पता है समाजवादी पार्टी को। ये योगी आने वाली नहीं है, आपकी सरकार आने वाली नहीं है। 2014 से बहुत कोशिश करे आपने बहुत नहीं किया। 2017 में आप कांग्रेस के साथ चले गए, 2019 में मायावती के साथ चले गए, 2022 में पता नहीं किसके साथ चले गए, और अब लोग नहीं पूछा गया, न योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया जाएगा, न न्याय नागर का सवाल पूछा जाएगा। अरे जब कोई कॉपी नहीं जांचनी है योगी की तो फुल में फुल दे दो, जिंदाबाद करो, 6 महीना मंडन करो, योगी करो, मोदी करो, सब होली ऑल राइट तो है ही है। लूट लिया 2 बंदियों ने देश को, बंदियों ने लूट लिया 2 बंदियों के लिए, तो देश बर्बाद कर दिया। धर्म को धर्म से लड़ा दिया, जात को जात से लड़ा दिया। क्या मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ आलोक जी, देश को बर्बाद कर दिया इसी में, भारतीयता खत्म कर दी। ठीक है मनोज बाबू, आगे बात आ गई, ठीक है आगे आलोक जी आगे बात, मनोज जी आपकी भी आ गई, सबकी आगे बात।